गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु वही हरौ कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज माँ गंगा के पावन तट पर हम रामचरितमानस गाने का प्रयास कर रहा हूँ और माँ गंगा हमारी मनोकामना पूर्ण करे और हनुमान जी महाराज हमारे सहायक हों। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हनुमान जी से आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमारा कार्य सफल करे। तो श्यावर रामचंद्र भगवान की लो निवेश परमान जुग बरस कल्प सर चंड भजसि नमन ते राम को काल जासु को दंड। लौ निमेष परमाण वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है। हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि मम सचिव बोले प्रभु अस कहो। अब विलंब के काम करहु सेतु उतरे कटु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भान कुल के तो जामवंत कर जोरी कहु। नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भवो सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं।
ये है लघु जलधि करत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमार। तब प्रताप बलवानल भारी, सोचव प्रथम पयोधि निधिवारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जल धारा, भरव बहोरी भयव त्यय खारा। सुन अति उकति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तनु हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की ये अतियुक्त अहंकारपूर्ण युक्त सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले मुस्काई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। तब प्रताप सुमेरी मन माही, करहु सेत प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उरु धरहु, कौतुक एक भाल कपि करहु। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू वानर एक खेल कीजिए। धावहु मर कट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरि ने कय जू था। सुन कपि भाल चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूह। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। ये सुनकर बानर और भालू खूब हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि ले उठाए, आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ललाकर नलिल को देते हैं। वो अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि। देख सेतु यति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले वचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नलिल उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की
अत्यंत सुंदर रचना देकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर भजन बोले। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम रहत परम रम्य उत्तम ये धरणी, महिमा यमित जाय नहीं वर्णी। करियो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। ये यहाँ की होम परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी का स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। शिवद्रोही सुन कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, गंगा जी शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनहु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव जी से द्रोह कर रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। शंकर जी से होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वो नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप बरे, घोर नरक महुवास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, ए तनु तजी मम लोक सिधरही। जो गंगा जल आन चढ़ानही, सो सायोज्य मुक्त नर पावही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वो मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होए काम जो छल तजिसे यही, भगत मोरे ते शंकर दे यही। मम कृत सेत जो दर्शन करही, सो बिन श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा,
वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सब कीजिए भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कय रीति, संतत करहि व्रत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीत करते हैं। बांधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जस भयव उजागर। बूढ़िया नहीं बोरही जेही, भय उपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका ये उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कह बरनी, पाहन गुण न कह कपिन कह करनी। ये ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, और न पत्थरों का गुण, और न बानरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद थी राम तजी, भजहि जाए प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वो निश्चय ही मंदबुद्धि है। बांध से तो अति सुदृढ़ बनावा, देखे कृपा निधि के मन भाव। चली से न कछु भरणी न जाई, करजहि मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वो कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध डिग चढ़े रघुनाई, जितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जल जरविंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेत बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हुए, जल के ऊपर निकल आए। मकरन कृष्णा जस व्याला, सतयोजन तन परम विशाला। ऐसा एक तिन्हि जे खाही, एकन के डरते बिडराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मक्ष और सर्प थे।
जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किसी किसी के तरीके से तो भी डर रहे थे। प्रभु बेलो कहीं टरे न टारे, मन हर चित सब भये सुखारे। तिनकी ओट न देखिए पारी, मगन भये हरि रूप निहारी। चला कटुक प्रभु आय सुपाई, वो कही सक कपि दल विभुलाई। वे सब वाय विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेत बंद भय वीर, अति कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरणी ऊपर चढ़ चढ़ी पार ही जाई। सेत बंद पर बड़ी भीड़ हो गई है। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।